मोदी हमेशा के लिए राजा बने रहना चाहते हैं। दिल्ली में लोकतंत्र बचाओ रैली में क्यों उमड़े आम मतदाता। भारतीय लोकतंत्र की स्थिति पर बढ़ती बेचैनी अब भारत के अभिजात्य वर्ग से परे भी फैल गई है। नमस्कार, मैं शेखर भारद्वाज। आप सभी से विनम्र गुजारिश है कि कृपया करके आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें, तभी मामला क्या है आप सभी को समझ में आएगा। एक समर्थक ने पोस्टर उठाया है जिसमें जेल की सलाखों के पीछे केजरीवाल की तस्वीर दिख रही है। उसके परिवार ने उसे न जाने के लिए कहा, लेकिन 33 वर्षीय व्यक्ति जिसने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काम करने के तथ्य के अलावा किसी भी व्यक्तिगत विवरण का खुलासा नहीं करने का फैसला किया। उसने कहा कि वह रविवार को विपक्ष की लोकतंत्र बचाओ रैली में भाग लेने के लिए मजबूर महसूस कर रहा है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वह जेल में बंद आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल के प्रति समर्थन व्यक्त करना चाहते थे, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उन्हें चिंता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजा बनना चाहते हैं। आईटी पेशेवर ने कहा, मोदी जी एक राजा की तरह रहना चाहते हैं। वह भारत पर हमेशा के लिए शासन करना चाहते हैं। 58 वर्षीय मोहर पाल भी उस युवक की तरह भीड़ में अकेले खड़े थे। हरियाणा के वन विभाग से सेवानिवृत्त होने में 2 साल कम थे। उन्होंने दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ी क्योंकि उन्हें यकीन था कि मोदी की भारतीय जनता पार्टी चुनावी धोखाधड़ी कर रही है। उन्होंने कहा, ईवीएम में घोटाला है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में धांधली हुई है। रविवार को रामलीला मैदान में हजारों की संख्या में झंडे लहराने वाले, टोपी पहनने वाले प्रतिबद्ध पार्टी कार्यकर्ता उमड़ रहे थे, जो पाल और आईटी पेशेवर जैसे सामान्य मतदाताओं का एक छींट मात्र था। लेकिन उनकी उपस्थिति ने भारतीय लोकतंत्र की स्थिति पर बढ़ती बेचैनी को चिन्हित किया, जो अब भारत के अभिजात वर्ग के दायरे से भी बाहर फैल रही है। इसका सबसे चिंताजनक आयाम चुनावी प्रक्रिया में विश्वास का कम होना है। दक्षिणी दिल्ली के एक कामकाजी वर्ग की मध्यम आयु वर्ग की महिला सहाना खातून ने कहा, मशीनें खराब हैं, चाहे आप बटन कहीं भी दबाएं, वोट कमल पर ही जाएगा। कमल बीजेपी का चुनाव चिन्ह है। उन्होंने घोषणा की कि यदि मतपत्रों पर वोटों की मुहर लगाई जाती है तो देखें कि कौन जीतता है। जब उन्होंने आसपास की अन्य महिलाओं ने सहमति में सिर हिलाया। जब तक इन आरोपों के समर्थन में कोई सबूत सामने नहीं आया है कि सत्तारूढ़ दल के पक्ष में नतीजे लाने के लिए मतपत्र मशीनों के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है। हालांकि विपक्ष और एक पूर्व चुनाव आयुक्त दोनों ने भारत में मतदान में जनता का विश्वास बहाल करने के लिए मतपत्रों को पेपर पर्चियों के माध्यम से सत्यापित करने के लिए कहा है। रविवार की बैठक का तत्कालिक कारण केजरीवाल की गिरफ्तारी थी। लगभग एक दशक पहले वह भारत के सबसे प्रमुख भ्रष्टाचार विरोधी योद्धा के रूप में राजनीति में आए थे, लेकिन 10 दिन पहले उन्हें इस आरोप में गिरफ्तार किया गया था कि उनकी पार्टी ने दिल्ली में शराब लाइसेंस देने के दौरान रिश्वत ली थी। अब वह वित्तीय अपराधों की जांच करने वाली संघीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा सलाखों के पीछे भेजे गए विपक्षी राजनेताओं की बढ़ती सूची में शामिल हो गए हैं। 15 वर्षीय नयनतारा ने कहा, मुझे नहीं लगता कि चुनाव से ठीक पहले एक मौजूदा मुख्यमंत्री को जेल में डालना उचित है। मुझे लगता है कि ऐसा करना बहुत ही अलोकतांत्रिक बात है। 10वीं कक्षा की छात्रा अपने माता पिता, भाई और दोस्तों के साथ अपनी पहली राजनीतिक बैठक में भाग ले रही थी। सूती टोपियां पहने हुए परिवार तब तक आगे बढ़ते रहे जब तक उन्हें बैठने की जगह नहीं मिल गई। नयनतारा के 9 वर्षीय भाई ने एक पोस्टर उठाया हुआ था जिसे उसने बनाया था। इसमें कहा गया, केजरीवाल को मुक्त करो। केजरीवाल को सलाखों के पीछे दिखाने वाली एक फोटोशॉप की गई छवि हर जगह दिखाई दे रही थी। रामलीला मैदान की ओर जाने वाली सड़कों पर लगे होर्डिंग पर, कार्यक्रम स्थल पर लगे पोस्टरों पर, यहाँ तक कि उनके समर्थकों द्वारा पहने गए शर्ट पर भी। सहाना खातून ने कहा कि उनका मानना है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं। उन्हें केवल इसलिए गिरफ्तार किया गया था क्योंकि वह भाजपा के लिए खतरा थे, क्योंकि उनकी योजनाएं उनके जैसे गरीब लोगों के लिए अनुकूल थीं। ऐसा नहीं तो वैसे कौनों करके लपेटे में लेना था। इस तरह या उस तरह ये उसे किसी तरह फंसा लेते। आईटी पेशेवर ने कहा कि गिरफ्तारी विपक्ष को व्यवस्थित रूप से कमजोर करने के बड़े प्रयास का एक हिस्सा थी। इसकी शुरुआत नवंबर 2016 में भारत की 86% मुद्रा को अवैध बनाने
वाले चौंकाने वाले कदम से हुई थी। भाजपा ने दावा किया कि आतंकवाद और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए नोटबंदी की गई थी, लेकिन असली उद्देश्य विपक्ष के धन को खत्म करना था। उन्होंने कहा, अब वे कांग्रेस को आयकर नोटिस भेजकर इसे और भी स्पष्ट रूप से कर रहे हैं। युवक ने कहा, लोकतंत्र के लिए समान अवसर जरूरी है, सरकारें बदलते रहना महत्वपूर्ण है। 2014 में जब मोदी ने पहली बार राष्ट्रीय चुनाव में भाजपा का नेतृत्व किया था, तब 24 वर्षीय आईटी पेशेवर विदेश में काम कर रहे थे और चुनाव में मतदान करने में असमर्थ थे। लेकिन अगर उन्होंने मतदान किया होता तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कांग्रेस को हराने के लिए मोदी को वोट दिया होता। उन्होंने कहा, किसी पार्टी के 10 साल तक शासन करने के बाद उसे वोट से बाहर करना बेहतर होता है, ताकि वह आधिपत्यवादी न बन जाए। वन विभाग के अधिकारी मोहर पाल, जो जाट समुदाय से हैं, उन्होंने 2014 में भाजपा को वोट दिया था। मैंने सोचा था कि नई सरकार अच्छा काम करेगी, रोजगार और नौकरियां पैदा करेगी और किसानों की आय दोगुनी करेगी। उसने कहा भी था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। और फिर भी उन्होंने 2019 में फिर से भाजपा को वोट दिया, क्योंकि मोदी ने कहा कि मुझे एक और मौका दो। पाल ने जोर देकर कहा, लेकिन इस बार मैं उन्हें वोट नहीं दे रहा हूं। उनके बेटे मास्टर डिग्री के बावजूद बेरोजगार हैं। उन्होंने कहा, गांव में सभी युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, यहाँ तक कि सेना की अस्थायी नौकरियां भी उनसे छीन ली गई है। फिर भी न तो पाल और न ही आईटी पेशेवर मानते हैं कि भाजपा के चुनाव हारने की संभावना है। पाल ने जोर देकर कहा कि ऐसा खराब ईवीएम के कारण हुआ। मैंने पूछा, अगर वोटिंग मशीनों में धांधली हुई है तो भाजपा राज्य चुनाव कैसे हार जाती है? दिखावे के लिए दिखावा बनाए रखने के लिए, उन्होंने कहा। हालांकि आईटी पेशेवर को इस सिद्धांत पर संदेह है। उनके अनुसार भाजपा की जीत का कारण यह है कि एक डर पैदा किया गया है कि अगर वे हार गए तो मुसलमानों का दबदबा फिर से बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि भले ही उनके मित्र और सहकर्मी स्वीकार करते हैं कि जो हो रहा है वह गलत है, उनका मतदान विकल्प अंततः हिंदू मुस्लिम प्रश्न से प्रभावित होता है। सहाना खातून के लिए पिछले 10 वर्षों में सामाजिक और आर्थिक दोनों तरह की असुरक्षा बढ़ी है। खातून शादी से पहले बिहार में पली बढ़ी और 4 दशक पहले दिल्ली आ गई। उनके पति लोक निर्माण विभाग में राजमिस्त्री थे। 2016 में उनकी मृत्यु के बाद परिवार में कोई भी स्थिर नौकरी नहीं कर पाया। इससे भी बुरी बात यह है कि बढ़ती सांप्रदायिक कलह ने उनके जीवन पर ग्रहण लगा दिया है। उन्होंने कहा, मैं 40 साल से एक ही पड़ोस में रह रही हूँ और कोई नहीं जानता था कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, लेकिन मोदी ने इसे बदल दिया है। उन्होंने कहा, बाबरी मस्जिद टूटा था तब भी इतना हंगामा नहीं हुआ था, यहाँ तक कि जब बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया था तब भी इतनी उथल पुथल नहीं हुई थी जितनी पिछले दशक में हुई है। आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो आप सभी को नोटिफिकेशंस मिल सके। नमस्कार, मैं शेखर भारद्वाज।